जब किसी भी व्यक्ति को निराशा होने लगे, वो किसी भी कंडीशन का, किसी भी एज का हो, आप लोग को एक बार रामधारी सिंह दिनकर की रश्मिरथ ही ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। जैसे एक छोटा-सा हम उसमें से दोहा पढ़ के सुनाते हैं आपको। गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं, छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वा पाता है। मतलब आपके भीतर बहुत गुण छिपे हैं, आप अथाह हैं, गुणों के सागर हैं, बस क्या है कि हम घबरा जाते हैं बाहर से। गुण बड़े एक से एक प्रखर है, छिपे मानवों के भीतर। दिनकर जी कहते हैं कि बहुत बड़े बड़े गुण मानवों के भीतर छिपे हैं। कैसे? मेहंदी में जैसे लाली हो। मेहंदी को थोड़ी पता है कि हमारे अंदर इतने गुण हैं। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। जब आप दिया जलाते हैं, बत्ती जलाते हैं, तभी आपको प्रकाश मिलता है। तो मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। जब आप बत्ती जलाएंगे, जब आप ऐसे कोई कार्य करेंगे, तभी आपको रोशनी मिलेगी। पीसा जाता जब इक्षुदंड, बहती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का सिंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं। यानी कि मेहंदी पीसा जाता जब इक्षुदंड, इक्षुदंड क्या है? ईख, गन्ना, उखुड़। जब वो पीसा जाता, सोचिए पेरा जाता है, कोल्हू के बीच डाल के वो अपना अस्तित्व खत्म कर देता है, तब क्या होता है कि रस की निरंतर धारा बहती है। पीसा जाता जब इक्षुदंड, बहती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार। यानी सिलबट्टे दो पत्थरों के बीच से पीसी जाती है, बनती ललनाओं का श्रृंगार। तब मेहंदी लगा के सजावट के काम आती हैं। उसका त्याग देखिए। जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं। जब उसमें सुई चुभो चुभो के, सुई चुभो चुभो के फूल को इकट्ठा किया जाता है, फिर वो किसी काम आता है। जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यशक्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ। जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रह के नाम किया। कौन हुआ ये सब? जो कभी भी आराम नहीं किया। नवधर्म, नया धर्म डालने वाले, मान लीजिए महात्मा बुद्ध जी को कहा जा रहा है कि नवधर्म प्रणेता, जो विघ्नों में रह के काम किया। हम लोग थोड़ी थोड़ी मुसीबत आती है, घबरा जाते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? अपने कविताओं से, अपने साहित्य से हमको नॉलेज लेना चाहिए, अपने अंदर मजबूती लाना चाहिए। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल। सतपथ की ओर लगा कर ही जाते हैं, हमें जगा कर ही। जब हमारे सामने मुसीबत होगी, जब विघ्न होगा, तभी हम सोते से जागते हैं। जैसे वो किसी बच्चे को कह दिया जाए पढ़ो पढ़ो, नहीं पढ़ेगी। हर माता बहन से, भाभी से पूछ लीजिए, अपने बच्चों को क्यों कहते हैं पढ़ो? क्योंकि वो देख रही हैं कि पल पल कैसे जिंदगी कटती है, जिंदगी कितना मुश्किल हो जाती है। जब आप गृहस्थ लाइफ में आते हैं, 2 साल बाद, 4-6 साल बाद, जब आपकी डिपेंडेंसी किसी पे हो जाती है और आपसे कोई भी गलती हुई हो या ना हुई हो, सबसे पहले क्या होता है? आपको पैसे देने से इनकार आपका परिवार करने लगता है। तो क्या होता है आपको? फिर आपको याद आता है कि काश हम पढ़े होते, काश हम पढ़े होते, हम नौकरी कर लेते, हम 10 रुपए की नौकरी कर लेते, हम 5 रुपए की नौकरी कर लेते, लेकिन कर लेते। फिर क्या करते हैं आप? अपने उस परेशानी को अपने बच्चों में सोचते हैं कि ना हो, इसके लिए आप उनको प्रेरित करते हैं कि पढ़ो पढ़ो, हम कितना भी मुसीबत उठाए हैं, तुम मत उठाओ। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं, फिर हमारी रातों की नींद खराब हो जाती है। मन को मरोड़ते हैं पल पल, मन को ऐसे कचोड़ते हैं कि अब क्या करें, अब क्या करें। तन को झंझोड़ते हैं पल पल। आपको न दिन अच्छा लगेगा, न रात अच्छा लगेगा, आप हमेशा परेशान रहेंगे। सतपथ की ओर लगाकर ही फिर आप स्ट्रांग, अपना रूप आपको पहचान में आता है कि नहीं, हम तो ये कर सकते हैं, हम बिल्कुल करेंगे, ऐसा होगा ही होगा। तो सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं, हमें जगाकर ही। तो हम अपने काम में लग जाते हैं। हम उनको अपने अपने बच्चों के साथ चाहे मेहनत करके, चाहे खुद हम मेहनत करके अपने काम को करते हैं। इसलिए आप लोग को क्या करना है? कभी भी मुसीबत से घबराना नहीं चाहिए, निरंतर नित अपने काम में लगा रहना चाहिए।